सांवरमल वर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति घटती जा रही है, इसलिए किसानों को नई तकनीक पर आधारित जैविक व प्राकृतिक खेती करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्व में सबसे पहले तैयार की गई नैनो यूरिया एक बेहतरीन विकल्प है। हमारे देश में निर्मित कृषि उपकरण व अन्य उत्पाद विकसित देशों से भी उत्तम किस्म के हैं। नैनो यूरिया के छिड़काव के लिए अपने ही देश में तैयार किया गया ड्रोन से किसानों के समय की बचत के साथ साथ छिड़काव का सुविधाजनक विकल्प है। इसके लिए सरकार एचएयू में प्रशिक्षण देकर इसे खरीदने के लिए किसानों के लिए सब्सिडी व ऋण की व्यवस्था की जाएगी। कृषि मंत्री श्री दलाल शनिवार को गांव सिरसी में आयोजित नैनो यूरिया का फसल उत्पादन में महत्व पर विशाल विचार गोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। कृषि मंत्री ने इससे पूर्व गांव कुडल व विचार गोष्ठी में पूर्व प्रधानमंत्री स्व अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर उनकी प्रतिमा पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कृषि मंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल जी महान स्वतंत्रता सेनानी व देशभक्त थे। उन्होंने देशहित व किसान व गरीब हित में अनेक प्रभावी कदम उठाए। किसानों को केसीसी प्रदान करना, पोखरण में परमाणु परीक्षण, कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त करना आदि अनेकों ऐसे कार्य हैं जो प्रधानमंत्री रहते श्री अटल जी ने करके दिखाए। कृषि मंत्री ने सिरसी में बोलते हुए कहा कि लोहारू विधानसभा क्षेत्र को कृषि व बागवानी का हब बनाया जाएगा। लोहारू क्षेत्र में घोषित सभी परियोजनाएं संपूर्ण होने के बाद अन्य राज्यों से टीमें इसे देखने आएंगी व अनुसरण करेगी। इसलिए समय के साथ साथ किसानों को भी बदलाव करते हुए नई तकनीकें अपनानी चाहिए, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने के अनुसार किसानों की आय दोगुनी हो सके। कृषि मंत्री ने कहा कि अधिक रासायनिक खादों के प्रयोग के कारण मृदा स्वास्थ्य पर काफी असर दिख रहा है। उन्होंने किसानों को सजग करते हुए कहा कि जैव उर्वरक सागरिका एवं नैनो यूरिया का प्रयोग करते हुए रासायनिक खादों की 50% मात्रा कम की जा सकती है, जिसके कारण मृदा स्वास्थ्य में वृद्धि, खर्च में कमी तथा उत्पादन में वृद्धि होगी। इससे उत्पादित अनाज की भी गुणवत्ता में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि ड्रोन के माध्यम से कृषि आदानों का स्प्रे बेहतर विकल्प है, इससे श्रम व लागत में कमी होगी। कृषि मंत्री ने सिरसी तथा बहल के अंबेडकर भवन में गरीबों को कंबल वितरित किए और कहा कि सरकार ने गरीबों के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं, जिससे गरीबों को सीधा लाभ मिल रहा है। गरीब के हक को मरने नहीं दिया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए एचएयू के कुलपति प्रोफेसर बी.आर. काम्बोज ने नैनो यूरिया तरल के बारे में किसान भाइयों को विस्तृत रूप से जानकारी दी, साथ ही इसे एक क्रांतिक आविष्कार बताते हुए किसानों को यूरिया कम करके नैनो यूरिया इस्तेमाल करने की सलाह दी। कार्यक्रम में इफ्को के राज्य विपणन प्रबंधक डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने इफ्को द्वारा हरियाणा में चलाई जा रही किसान सेवार्थ योजनाओं की जानकारी दी, साथ ही ड्रोन से कृषि रसायनों एवं नैनो यूरिया के स्प्रे की सिफारिश की। इफ्को के अधिकारी डॉक्टर शंकर गोयनका ने अपने संबोधन में कृषि ड्रोन उपयोग के महत्व एवं कार्यप्रणाली के बारे में विस्तृत रूप से किसानों को अवगत कराया। साथ ही ड्रोन का प्रदर्शन करके किसानों को दिखाया। इस मौके पर वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मुरारी लाल ने मृदा स्वास्थ्य सुधार में जैव उर्वरक के योगदान के बारे में किसानों को जानकारी दी। डीडीए डॉक्टर आत्माराम गोदारा ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के पंजीकरण आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इफ्को के क्षेत्र प्रबंधक कृष्ण कुमार ओमकार सिंह ने नैनो यूरिया व कृषि में पैदावार बढ़ाने व रोगों के रोकथाम के लिए जानकारी दी। इस अवसर पर एसडीएम जगदीश चंद्र, एसडीओ ईश्वर सिंह, डा नसीब धनखड़, डॉक्टर संजय डा भौरिया, राज्य कार्यकारिणी के सदस्य रविंद्र मंडोली, मंडल अध्यक्ष विजय पुनिया व कैप्टन रामफल श्योरान, पूर्व चेयरमैन राजीव श्योरान व अनिल झाझड़िया, सुशील केडिया, सरपंच गजानंद अग्रवाल, निजी सचिव जेपी दुबे, वीरेंद्र लांबा, कर्मवीर चेहर, सतबीर चेहर, सुनील सिरसी, रामवीर मैचू, एडवोकेट संजय नेहरा, नसीब पातवान, रितेश बहल, शैली काद्यान, विजय फोगाट, सतपाल सुदेवास, कृष्ण हेतमपुरिया, अजय बिधनोई सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कृषि वैज्ञानिक, पार्टी पदाधिकारी व बड़ी तादाद में किसान उपस्थित रहे। के अधीन सबसे बड़ा कोऑपरेटिव संस्था जो इफ्को है, उसके वरिष्ठ अधिकारी अपनी नैनो यूरिया खाद और अलग अलग उत्पाद लेकर यहाँ आए और ड्रोन के माध्यम से नैनो का कैसे प्रयोग किया जाए, यूरिया का या डीएपी का, उसका प्रदर्शन करें और किसानों की टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या क्या सहायता हो सकती है, कैसे उनको अच्छे उत्पाद सस्ते रेट पर मिल सकते हैं, कैसे उनकी आमदनी बढ़ सकती है। जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है कि किसान की आमदनी को बढ़ाएं,
उस दिशा में इफ़को, हमारे कृषि विश्वविद्यालय, हमारे सरकार के अधिकारी मिलजुल करके किसानों के साथ मिलके ये कार्यक्रम किया। बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ। मैं सभी अधिकारियों का धन्यवाद देता हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि लोहारू जो हमारा पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ के किसान इन नई नई तकनीक को जल्दी अपनाएंगे और अपनी उत्पादन लागत कम करके अपने लाभ को बढ़ाएंगे। सर, नई टेक्नोलॉजी से आपको लगता है कि किसानों की आय दोगुनी होगी? टेक्नोलॉजी से ही दुनिया आगे बढ़ी है, चाहे कोई भी विषय हो, और कृषि के अंदर टेक्नोलॉजी का उपयोग जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। उससे किसान को लाभ होगा। सर, एक्सपेरिमेंट का बनाने के लिए कहा है आपने? हम चाहते हैं कि जो प्रयोगशाला से जो खोज की हैं खेत तक लेके आएँ, तुरंत लेके आएँ, इसमें समय ना लगे। उसी दिशा में ये कार्यक्रम लोहारू के अंदर हो रहा है। ड्रोन की जो कीमत है बहुत ज़्यादा है, तो इसमें कोई सहायता? मैंने आज घोषणा की है कि ड्रोन के उपयोग के लिए ड्रोन के ट्रेनिंग दी जाएगी। हमारे कृषि विश्वविद्यालय भी उसको सहायता करेगा और जो ट्रेंड लड़के होंगे उनको ड्रोन दिलवाने में लोन भी दिलवाएंगे और सब्सिडी भी हमारा विभाग उसको देगा, जिससे कि ड्रोन के माध्यम से ही एक बेरोजगार युवा साल के अंदर लाखों रुपए कमा सकेगा। स्प्रे का जो तकनीक आई है, तो किसानों को क्या समझा पाएंगे कि कितने फायदे हैं इसके? तो नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर शंकर गोयनका है और मैं वाओ गो ग्रीन कंपनी का हेड करता हूं। और ये जो सारा प्रोग्राम है सर, ये इफ़को की जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके द्वारा ये प्रोग्राम लाया गया है। इफ़को ने दुनिया में पहली बार एक बोरी यूरिया को एक बॉटल नैनो यूरिया से रिप्लेस किया। यानी जब किसान खेत में एक बोरी डालता है, उसके बदले खाली एक बॉटल यूरिया का यदि छिड़काव करे तो उससे ज़्यादा अच्छा काम करता है। अब ये छिड़कने के लिए 125 से 200 लीटर पानी लगता है, पर जब इफ़को ने कहा कि हम इसको कैसे और बेहतर कर सकें, तो उसको करने के लिए ड्रोन का उपयोग हमने शुरू किया। तो ड्रोन के सबसे बड़ा फ़ायदा एक ये है सर कि एक आधे लीटर यूरिया को 1 एकड़ के लिए 125 से 150 लीटर पानी लगता है, पर जब आप ड्रोन के द्वारा छिड़काव करते हैं तो मात्र 10 लीटर पानी लगता है। इसकी दूसरी अच्छी बात यह है सर कि जैसे कोई भी दवाई समझो 1 लीटर हम छिड़कते हैं, पर जब हम ड्रोन के द्वारा छिड़कते हैं तो आपको 25% कम दवाई लगानी पड़ती है। तो यानी नैनो यूरिया यदि 500 ml एक एकड़ में जाता है तो इसका 25% कम लगेगा, तो किसान के 25% पैसे बचे, 95% पानी बचा। उसके अलावा जो फसल है वो 8% से 15% अच्छी होती है। इसके साथ में हम सागरिका को भी मिलाते हैं। सर, आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा, भारत के अंदर 58,000 लोग यानी 58,000 लोग खेत के अंदर सांप के काटने से मरते हैं। सर, 3 से 4 लाख लोग बीमार होते हैं जब वो दवाई छिड़कते हैं, जब उसको सूंघते हैं तो दमा, अस्थमा, कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, किडनी, कई तरह की बीमारियां उनको जो है होती है, उससे भी इसका बचाव होता है। इससे सबसे ऊपर एक और क्या खास बात है कि ये 10 लीटर पानी लेता है, उसके अंदर ये दवाई मिलाते हैं, ये उड़ता है और समान तरीके से 5 मिनट से 7 मिनट के अंदर पूरे खेत को कवर करता है। आज के टाइम पे ना आदमी मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है लोगों के मिलने की, तो इसमें टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ये है, ये उड़ता है और